जस्ट मैं अभी वेट कर रहा था कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो क्लास ज्वाइन कर लें, तो फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जस्ट 6 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह जो हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं अभी। तो तब तक अगर कोई रात वाली क्लास का कोई क्वेश्चन हो आपके साथ, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्लॉट। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, कल हमने जो 2 बेसिक चीज़ें सीखी थी, एक तो पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और दूसरा आर में एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं। जो बेसिक चीज़ें हमने कल सीखी थी वो एक कि हम एक्सेल की फ़ाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, दूसरी जो चीज़ थी पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक कि दोनों चीज़ें आपको इंस्टॉल करना, दोनों चीज़ें आपको परफॉर्म करना आ गई हैं। अगर अभी भी किसी को इशू है कि वो एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो मैं अगेन आपको स्टेप रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि जो रह गए हैं या जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो उसको समझ के फ़ाइल को इंपोर्ट कर ले। मेरे पास ये ऑलरेडी इंपोर्ट है। यहाँ पे ऊपर ब्रश का बटन नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं ब्रश के बटन पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फाइल बाकी नहीं नज़र आएगी। तमाम पार्टिसिपेंट ने आर स्टूडियो ओपन किया हुआ है। तमाम पार्टिसिपेंट ने आर स्टूडियो ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये ना हो कि मैं आपको बताता जाऊँ और आप जो है ना वो अभी तक पीछे रह जाएं या आपने आर स्टूडियो ओपन ना किया हो अभी तक। तो काइंडली अगर आप ओपन नहीं किया हुआ तो जल्दी से आर स्टूडियो को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो सबसे पहले देखें, हमारे पास एक सैंपल होना चाहिए ना। जैसे कल हमने जो है वो मिस अनिका का जो है वो एक सैंपल था उनके पास, ठीक है। वो सैंपल को, उस सैंपल की हमने पीएच मालूम करनी थी। देखिए, कोई भी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सैंपल होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हमने कोई भी लेबॉर्ट्री का एनालिसिस करना है। आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, आपके पास सैंपल होना चाहिए। आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है, आपके पास सैंपल होना चाहिए, जिस सैंपल के ऊपर आपने वो एनालिसिस परफॉर्म करना है। सेम इसी तरह आर में भी जिस डाटे पे हमने ग्राफ बनाना है वो डाटा हमारे पास होना चाहिए। जिस सैंपल के ऊपर हमने एनालिसिस रन करना है, एनालिसिस लगाना है, अनोवा लगाना है, कोरिलेशन लगाना है, वो डाटा सेट हमारे पास होना चाहिए। तो आर की ज़ुबान में हम उसको बोलते हैं डाटा सेट। तो आपको मैंने फाइकस की फ़ाइल शेयर की हुई है, ग्रुप में भी शेयर की हुई है, व्हाट्सएप पे भी की हुई है। तो वहाँ से वो आपके पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल होगी फ़ाइल। तो पहला स्टेप आपने कर लेना, फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट डाटा सेट से फ्रॉम एक्सेल, और एक्सेल से आपने आ जाना है ब्राउज़ डाटा। जहाँ पे फ़ाइल की लोकेशन है, फ़ाइल को सिलेक्ट करें, आपके पास पहले जो आपकी फ़ाइल है उसका प्रीव्यू शो होगा। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा सेट, डाटा टाइप, आर में आपको कौन कौन सा डाटा टाइप का सामना करना पड़ेगा। ये वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जिस स्टेप पे हम जिस डाटे पे आएंगे ना, फिर वो मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये डाटा सेट जो है इसमें इसकी जो है ना, इसकी ग्रामर क्या है। ग्रामर से मुराद कि वो डाटा न्यूमेरिक है, करैक्टर है, फैक्टर है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमारे पास 2 तरह का डाटा सेट आएगा, एक न्यूमेरिक और एक करैक्टर। तो अभी मैं इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी ना, हम उनको ही डिस्कस करेंगे।
ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल अभी हमारे डाटा सेट में फैक्टर नहीं है, तो मैं आपको फैक्टर बताता रहा हूँ तो यहाँ पे फैक्टर हो ही ना, मैं जस्ट आपको डेफिनेशन या कहानी बता दूँ फैक्टर की, तो आपको फैक्टर समझ नहीं आएगा। तो अभी जस्ट हमारे पास दो तरह का डाटा सेट होगा, करेक्टर और दूसरा है नंबर्स। तो मैं जस्ट नंबर और करेक्टर की ही बात करूँगा। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट ने आई थिंक कि फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है, काइंडली बताइएगा मुझे, फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है? चैट में बता दें काइंडली। जिसके पास फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है वो यस लिख दें, और अगर नहीं हुई तो नो लिख दें। आई थिंक जस्ट एक पार्टिसिपेंट के पास फ़ाइल इंपोर्ट हुई है अभी तक। अच्छा, यहाँ पे ये भी होता है बाज़ का कुछ पार्टिसिपेंट ना बाज़ का कहीं सफ़र पे होते हैं या वो लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो कोई इशू नहीं है, जस्ट कंफर्म कर दिया करें कि जो है ना वो आप अभी लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ताकि हम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने डन कर लिया है, ठीक है। तो बाज़ का तो ऐसा होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, या कहीं बिज़ी हैं तो साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, बाद में जो है वो वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो है वो काइंडली यहाँ पे बता दिया करें कि हम अभी लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जब लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो कोई इशू हुआ तो हम आपको बता देंगे, तो फिर हम जो है उसी स्पीड से आगे चलें। अच्छा चलिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया है तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, फ़ाइल इंपोर्ट होने के बाद हमारे पास जो डाटा सेट होता है ना, टाइप ऑफ डाटा सेट, अभी हमारे पास दो तरह का डाटा सेट होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ डाटा सेट, डाटा सेट क्या है? ये देखिए मैंने हैशटैग लगाया तो ये हेडिंग बन गई। डाटा सेट क्या होता है? हर वो एक्सेल की फ़ाइल, हर वो SPSS की फ़ाइल, हर वो किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल हो जिसको हमने R में यूज़ करना है एनालिसिस के लिए, उसको हम कहते हैं डाटा सेट। ठीक हो गया। अभी जो हमारे पास डाटा सेट है ना, ये दो टाइप का है। नंबर 1 न्यूमेरिक है और दूसरा है करैक्टर। एक न्यूमेरिक है और एक करैक्टर है। न्यूमेरिक क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा सेट वो होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। करैक्टर डाटा सेट इसमें जस्ट करैक्टर हो सकते हैं, करैक्टर और न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं। लाइक ये देखें 2S, अब इसमें नंबर भी हैं और करैक्टर भी है, ठीक है। इसी तरह ये नंबर में जस्ट नंबर होंगे 2, 5, 6, ठीक है, जस्ट नंबर्स होंगे। तो अभी जो हमारे पास फाइल है इसमें देखना हो कि कौन सा डाटा सेट करैक्टर है और कौन सा न्यूमेरिक है, तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे जब आपके पास फ़ाइल इंपोर्ट हुई है तो सबसे पहले तो ये आपको बताएगा कि आपके पास जो डाटा है इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल हैं। ये भी मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था। 150 R में ऑब्जर्वेशन से मुराद है रोज़ और वेरिएबल मीन कॉलम। तो हमारा डाटा सेट अगर यहाँ पे हम क्लिक करें, ये देखें फाइकस का फाइल शो हो रहा है हमें। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास 150 ऑब्जर्वेशन है, यानी 150 रोज़ हैं और 5 कॉलम हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा डाटा सेट क्या है, एक तो हमें अगर आपको आइडिया है कि ये डाटा सेट न्यूमेरिक क्या होता है और करैक्टर क्या होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये जो पहले कॉलम है ना 4, ये न्यूमेरिक हैं, लेकिन जो ये लास्ट कॉलम है स्पीशीज़ S1 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 S1, ये क्या है? ये करैक्टर है। अगर आपको फिर भी ना पता चले तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक माउस रखें, कर्सर, ये देखें तो ये इसने शो कर दिया कॉलम 1 न्यूमेरिक विद रेंज, यानी इसने रेंज भी बता दिया कि इस कॉलम में कितनी रेंज है। फिर कॉलम 2, ये देखें ये भी कह रहा है कि न्यूमेरिक विद रेंज। कॉलम नंबर 3 ये भी न्यूमेरिक है। कॉलम नंबर 4 ये भी न्यूमेरिक शो कर रहा है। और कॉलम नंबर 6 ये देखें ये करैक्टर शो कर रहा है। इट्स मीन कि कॉलम नंबर 5 जो है ये करैक्टर है और बाकी जो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 हैं ये हमारे पास क्या हैं? न्यूमेरिक हैं।
यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था रात को। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास थे असलम ज़ेब साहब, ठीक है। असलम ज़ेब साहब अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए थे, तो उनके सुपरवाइज़र उनको एक एक्सेल की फ़ाइल देते हैं जिसका नाम है फाइकस, और कहते हैं इस फाइकस में ना मुझे जो है वो डाटा सेट दिखाएं, मुझे इसमें क्या क्या डाटा सेट इसके अंदर अवेलेबल है। तो आपने इनको डाटा सेट दिखा दिया कि ये देखें इसमें न्यूमेरिक है और ये एक करैक्टर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जल्दी से ना इसके ऊपर एक प्लॉट ड्रा करके लाएं, इस पर पॉइंट ग्राफ बना के लाएं। तो पॉइंट ग्राफ बनाएं ताकि हम इसमें ना कोई देख सकें कि कोई वेरिएशन है इस डाटे के अंदर, या कोई ऐसी वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा हाई है, या कोई ऐसी वैल्यू है या बहुत ज़्यादा लो है। तो हम यहाँ पे एक प्लॉट ड्रा करेंगे। तो कल भी मैंने ये आपको क्लियर किया था क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट में क्या फ़र्क है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जल्दी से एक प्लॉट चाहिए जस्ट रफ़ नीड के लिए, जस्ट हमने देखना है कि हमारे डाटा सेट में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा है या कोई वैल्यू ऐसी है जो बहुत लो है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे क्यू प्लॉट का इस्तेमाल करें। क्यू प्लॉट मीन कि आपको एक क्विक प्लॉट मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा, इस पर आपको मेहनत कम करना पड़ेगी। जबकि अगर आप चाहते हैं कि उस प्लॉट को पब्लिश करें, उसको थीसिस में ऐड करें या कहीं पब्लिकेशन के लिए किसी जर्नल में भेजना है, तो आप वहाँ पे ggplot2 का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि मोबाइल फ़ोन में जब हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं ना, तो उसमें मैसेज का एक ऑप्शन होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मौजूद होता है, उसको कहते हैं बेस। यहाँ पे अक्सर बेस का एक वर्ड यूज आ रहा था बार बार ना, कल भी मैंने आपको बताया कि समझाता हूँ बेस क्या होता है। तो कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो बेस होते हैं, यानी बेसिकली यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड होते हैं, हमें उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जब हम मोबाइल नया ख़रीदते हैं ना, तो उसमें डायलर, कैलेंडर, उसके बाद मैसेज, यानी जहाँ से हम मैसेज सेंड या मैसेज रिसीव करते हैं, सिम वाले, ठीक है। और कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, वो हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ती हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ठीक है। उसके अलावा गेम्स, ये हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ती हैं। तो जो पैकेजेस ऑलरेडी आर में मौजूद हैं उनको कहते हैं बेस पैकेज, और जो पैकेज हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं उनको कहते हैं जी इंस्टॉल्ड पैकेज, यानी ये वो पैकेज हमने इंस्टॉल्ड किए हैं। अब यहाँ पे जो क्वालिटी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बेसिक फंक्शन ऐसे हैं जो हम मल्टीपर्पज़ उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी लो होती है। यहाँ पे मैं भी आपको क्लियर करता हूँ क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट में क्या डिफरेंस है। अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि एक आपका और जो क्लास फेलो है असलम ज़ेब साहब का, वो आज छुट्टी पे है, तो आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी असलम ज़ेब साहब काइंडली अपने जो कोलीग है, आपका जो दोस्त है या क्लास फेलो है, उसको मैसेज करें कि आज जो है वो हमारी मीटिंग है, तो आप जल्दी से पहुँच आएँ। असलम ज़ेब साहब अब मोबाइल से मैसेज करते हैं टाइप करके ना, एक तो ये इनके पास है सिम से मैसेज करेंगे, दूसरा इनके पास ऑप्शन है ये व्हाट्सएप ओपन कर लें। जब व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो इनके पास ऑप्शन इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये वहाँ से वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं इनको, वहाँ से टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं, वहाँ से जो है ये रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं। यानी देखिए ऑप्शन इनके पास इंक्रीज़ हो गए। जब हमने सिम से मैसेज किया वो बेसिक फंक्शन था, उसमें ऑप्शन कम थे। इसी तरह क्यू प्लॉट, इसमें ऑप्शन आपके पास कम होंगे। जीजी प्लॉट में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अब हम पहले क्यू प्लॉट से ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हम आते हैं जीजी प्लॉट 2 की तरफ। क्यू प्लॉट को जस्ट हमने एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए करना है, इस पर हम काम नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो हमें अक्सर जो है वो ग्राफ पब्लिकेशन के लिए ही बनाना पड़ता है। जस्ट आप देखने के लिए फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो वो आपको मैं जस्ट एक लाइन में स्क्रिप्ट बता देता हूँ, वो आपने अप्लाई करना है और प्लॉट बनाना है। जी तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं। आज हम जो है वो अपनी ट्रेनिंग का फर्स्ट कोड या फर्स्ट प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट रेडी रहें और गौर से ध्यान से चीज़ें देखनी है, मुश्किल नहीं है। हो सकता है फर्स्ट कोड राइट करते आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। यहाँ पे अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ क्यू प्लॉट का। तो पहले हमें लिखना है क्यू प्लॉट। देखिए मैंने क्यू प्लॉट लिखा, उसने मुझे सजेशन दे दी और सजेशन के साथ इसने मुझे एरर दे दी है। आप यहाँ क्यू प्लॉट लिखें, आपको पास भी इस तरह का एरर आया। काइंडली स्क्रिप्ट में क्यू प्लॉट लिखें और मुझे कंफर्म करें कि आपके पास इस तरह का एरर आया है। असलम ज़ेब साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा। नो, इट्स मीन कि मेरे पास जो है, मैं अगेन लिख के चेक करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू प्लॉट। ये अगेन मेरे पास आ गया एरर। इट्स मीन कि मुझे अपने आर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो जंक फाइल्स होती हैं वो डाटा, वो इसकी जो मेमोरी है उसको कवर कर लेती हैं और ये जो है ना एरर दे देता है। मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा मैं फ़ाइल को दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा मेरे पास फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा आप देखें यहाँ पे मैं क्यू प्लॉट लिख रहा हूँ, मुझे सजेशन नहीं आ रही। क्यू प्लॉट लिखा, चलें पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमें एक एरर आएगा, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि वो एरर हमें क्यों आया है। क्यू प्लॉट ये नोट करें आप भी, उसके बाद ब्रैकेट। अब ये क्यू प्लॉट क्या है, अब हम आर को बता रहे हैं कि हम जो है ना वो क्यू प्लॉट को यूज़ करें। देखें जैसे आपने व्हाट्सअप यूज़ करना है ना, तो पहले अपने व्हाट्सअप को ओपन करते हैं। आपने मैसेंजर यूज़ करना है तो आप मैसेंजर को ओपन करते हैं।
अभी हम क्यू प्लॉट यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यू प्लॉट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्यू प्लॉट टाइप कर दिया, इट्स मीन कि हम क्यू प्लॉट को ओपन करके इसमें काम करने जा रहे हैं। तो हमने क्यू प्लॉट लिखा तो ये क्यू प्लॉट जो है ये ओपन हो गया, यानी हमने फर्स्ट कर लें कि क्यू प्लॉट पे क्लिक किए। अब ये ब्रैकेट इसने ओपन कर दी और कह रहा है जी यहाँ पे कुछ टाइप करें। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं डाटा का नाम। डाटा हमारे पास क्या है, इक्वल फाइकस। ये देखें ये मेरे पास लिस्ट शो होगी और ये शो कर रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये देखें ये कह रहा है जी ये आपका डाटा सेट ग्लोबल इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया डाटा। एक बात मैंने उसको बता दी, यानी मैंने क्या किया कि जी प्लॉट वाला क्यू प्लॉट वाला फंक्शन ओपन किया और इसमें इसको बता दिया कि मेरा जो डाटा है उसका नाम है फाइकस। डाटा इक्वल फाइकस, यानी मैं उसको बता रहा हूँ जो डाटा सेट है उसका नाम है फाइकस। ये इक्वल का बटन है, इसका मतलब है कि जो डाटा हमारा है उसका नाम है फाइकस। अब हम इसको बता रहे हैं कि हमने प्लॉट किसके दरमियान बनाना। अगेन कॉमा, यानी एक बात हमारी ख़त्म होगी, नेक्स्ट बात है। तो नेक्स्ट हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास है, अगर हम कॉलम देख लें यहाँ पे, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ और सेपल लेंथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही जिसका आपने ध्यान रखना है आर में, वो आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करेगी ना वो है स्पेलिंग और अपर केस और लोअर केस लेटर्स। ये एक्चुअली केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन कि अगर यहाँ पे मैंने फाइकस कैपिटल लिख दिया ना एफ, तो ये फाइकस की फ़ाइल को नहीं ढूंढ पाएगा कि कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, ये फाइकस एफ कैपिटल ही ढूंढेगा, बेशक स्पेलिंग मैच कर लें, ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, लेकिन इससे पहले मैं अभी आपको एक और एरर दिखाना चाह रहा हूँ जो हमें फेस होने वाला है। तो डाटा इज इक्वल टू फाइकस। फाइकस के बाद अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमने ऊपर अभी देखिए हमें बार बार इस तरफ ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा पहला कॉलम कौन सा है, पेटल विड्थ। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पेटल अंडरस्कोर विड्थ। अब इसके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, कोई कैपिटल वर्ड तो नहीं है यहाँ पे। ये देखें, ये पी जो है इसका कैपिटल है, डब्ल्यू छोटा है। हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब देखिए हमें बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, फाइल को ओपन करके चेक करना पड़ रहा है, तो उसका एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे, इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। यानी आपको आप फाइल ओपन किए बगैर, यहाँ पे आए बगैर, आप यहाँ पे अपना जो है वो कॉलम्स के नाम नोट कर लें। अब मैं पेटल विड्थ और पेटल सेपल विड्थ के दरमियान ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पेटल विड्थ और यहाँ से कर लेते हैं सेपल विड्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपल विड्थ। अभी ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये क्या है, मैं इसका शॉर्ट कोड आपको बना कर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं सेपल विड्थ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जियोम इक्वल यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट। अभी देखिए मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें बहुत सारे एरर्स देगा, बल्कि इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये क्या हैं। ये चीज़ें लिखी हैं ना ये क्या हैं, इनको हमने समझना। क्यू प्लॉट की तो हमें समझ आ गई कि ये हमारा एक फंक्शन है। जिस तरह आप मोबाइल ओपन करते हैं ना, तो आपसे कहा जाए कि मैसेज करें, आप मैसेंजर भी ओपन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है मैसेज भी ओपन कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आ गए ना आपके पास। तो आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा कि ग्राफ बना के लाएं, तो आपने क्यू प्लॉट ओपन कर लिया। बात समझिए मेरी, जैसे आपके सुपरवाइज़र ने कहा मैसेज करें, किसी ने मैसेज ओपन कर लिया, किसी ने मैसेंजर ओपन कर लिया, किसी ने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, तो असलम ज़ेब साहब ने क्या किया, क्यू प्लॉट ओपन कर लिया। अब क्यू प्लॉट में क्या लिखना है, सबसे पहले जो आपने चीज़ लिखनी है
आर को बताना है कि हमारे पास डाटा क्या है। पहला स्टेप आपने क्या बताना है, डाटा। डाटा इक्वल है हमारा जो भी नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाटा नहीं लिख रहा आपके पास कोई और फाइल हो सकती है। मेरे पास फाइकस की फ़ाइल है, मैंने इस पर फाइकस का नाम लिख दिया। आपके पास जो है वो कोई नाम से है, असलम ज़ेब के नाम से है, ए फाइल का नाम रखा है, 2019 रखा है, 2020 रखा है, कोई भी फाइल का नाम आपका हो सकता है ना। आपने वो फाइल का नाम डाटा के बाद लिख देना है, डाटा इक्वल फाइकस। यानी हम इसको ये बता रहे हैं कि हमारा जो डाटा सेट है या जो हमारे डाटा है उसका नाम है फाइकस। तो उसने आर में से खुद ही से फाइकस का डाटा ढूंढ लेना है। फिर हम उसको बता रहे हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि हम प्लॉट बनाने जा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस। फिर हम उसको बता रहे हैं वाई एक्सिस। हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। हम उसको बता रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं पेटल, ये पी छोटा है मैं इसको कैपिटल कर लूँ, पेटल विड्थ। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, पेटल विड्थ। और वाई एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, सेपल विड्थ। ये देखें, ठीक है, ये कॉमा, ये कॉमा। फिर एंड पे ये भी हमने बता दिया कि 3 बातें हमने उसको बता दी आर को ना, कि आर को हमने बताया एक मैसेज ओपन करें, मैसेज वाला हमारा, ठीक है। मैसेज में डाटा बताना है आपका कौन सा है, फाइकस। फिर हमने आर को बताना है कि एक्स एक्सिस पे हमने किसको रखना है और वाई एक्सिस पे हमने किसको रखना है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना तो उसकी जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसकी कुछ एस्थेटिक होती हैं, वो भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कि वो क्या होती हैं। पहले ये कोड हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, अब आ जाता है जियोम। जियोम क्या है, जियोम एक्चुअली है टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जियोम। अब ये देखें, जैसे मैंने जियोम लिखा ना, जितने टाइप के आप ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे ना, ये क्यू प्लॉट को यूज़ करके सारी आपके पास लिस्ट आ गई। ये देखें, बेशुमार टाइप्स के ग्राफ हैं ये सारे ग्राफ। वायलिन, वे लाइन, जियोम अब लाइन, जियोम एरिया, जियोम बार, जियोम ब्लैंक, ये जियोम बॉक्स प्लॉट, ये सारे प्लॉट जो है ना, ये आप इस फंक्शन को यूज़ करके ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, काफ़ी सारे 20-25 किस्म के जो है ना प्लॉट जस्ट आप एक इस टूल को यूज़ करके बना सकते हैं। जियोम इक्वल यहाँ पे आगे हमने उसकी टाइप बता देनी है, ठीक है। जो अभी हमारे पास टाइप्स आई थी ना ओपन, ये 20-25 किस्म की टाइप्स आई थी, मैंने जस्ट इसमें से एक लिखा है जियोम पॉइंट। अब इस कोड को रन करने से पहले, अब ये कोड आप तमाम पार्टिसिपेंट ने इसका कोड लिख लिया है। यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, वो देखिएगा। इस कोड तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म करें कि ये कोड लिख लिया है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कन्फर्म करें कि ये कोड आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पॉइंट के एंड पे कर्सर रखें इस तरह, ठीक है। यहाँ सेंटर पे कहीं रख लें कर्सर, या स्टार्ट में रख लें, स्टार्ट में रख लें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये जब ये ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो यहाँ पे एक बटन है ऊपर रन का, ये देखें, ये नज़र आ रहा है रन, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक एरर आएगा। इसको रन करें और आपके पास भी सेम यही एरर आया होगा। ये देखिए, मेरे पास ये एरर आया नीचे कंसोल में, एरर इन क्यू प्लॉट, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन क्यू प्लॉट। आपके पास ये एरर आया, सेम एरर है। हाँ, अब इस एरर को हमने समझना ये एरर क्यों आया हमें। अब मैं आपको दोबारा वो छोटी सी स्टोरी सुनाने लगा हूँ, कल वाली, बोर नहीं हो जाना आप लोगों ने। अब अनीका वाली स्टोरी पे आ जाते हैं। अनीका मजीद थी जो, ठीक है। अनीका मजीद के सुपरवाइज़र कहते हैं ये जो सैंपल है ना, आप इस सैंपल को ले जाएं लैब में, और पीएच मीटर आ चुका है, आप इसकी पीएच मालूम करके आएँ।
अब अनीका मजीद क्या करते हैं कि ये लैब में जाते हैं और जो उनके पास सैंपल होता है या जो इन्होंने सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन को रखते हैं और पीएच मीटर के साथ पीएच चेक करना शुरू हो जाते हैं। तो कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर आप गाड़ी में बैठ गए, जब तक गाड़ी को आप स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी नहीं चलेगी। इन्होंने पीएच मीटर को स्टार्ट ही नहीं किया, ऑन ही नहीं किया, तो वो पीएच तो मालूम नहीं करके देगा ना। सेम यहाँ पे भी हमने यही गलती की। ये देखें लाइब्रेरी हमने लिखा हुआ है, लाइब्रेरी ggplot2, लेकिन हमने इसको एक्टिवेट ही नहीं किया अभी तक ggplot2 को। ये देखें, ये कह रहा है कोड नॉट फाइंड द फंक्शन। ये एरर नोट कर लें, जब भी आ जाए ना नॉट फाइंड द फंक्शन, कुड यहाँ तक ये वाला एरर, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन, ये वाला एरर, ये लाइन नोट कर लें। ये कहीं डायरी पे नोट कर लें, कहीं जो है वो लिख लें कि जब भी ये एरर आए आपके जहन में फ़ौरन इसका आंसर आना चाहिए। फ़ौरन आपने आ जाना है पैकेज की तरफ, अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ। क्या वो इंस्ट्रूमेंट आपकी लैब में इंस्टॉल है? क्या वो इंस्ट्रूमेंट आर में इंस्टॉल है? अगर नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल है तो फिर अगले स्टेप पे आ जाना है, इसको चेक करना है कि क्या ये एक्टिवेट है या नहीं है। अब देखें पहला स्टेप, ये देखें इसने कहा जी फंक्शन qqplot नॉट फाउंड। अब हमें पता है qqplot जो है ये एक हिस्सा है ggplot2 का, एक फंक्शन है ना। तो हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं पहले पैकेज में क्या हमारे पास ggplot2 है। यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमने कल इसको इंस्टॉल किया था तो ये हमारे पास होना चाहिए ggplot2। ये देखें मेरे पास ये ggplot2 शो हो रहा है, ggplot2। अगर ये स्टेप आपका क्लियर है फिर आपने आ जाना है इसको लाइब्रेरी पे, आपने इसको ऑन करना है। हम इसको ऑन करके देखते हैं, इसको लाइब्रेरी करते हैं। ये लाइब्रेरी का मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ लाइब्रेरी। देखें जैसे ही मैंने लाइब्रेरी लिखा ना तो इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है बेस। ये देखें ये बेसिक फंक्शन है, ठीक है। जब मैंने qqplot लिखा था उसके साथ लिखा हुआ आ रहा था ggplot2, इट्स मीन कि वो ggplot2 का फंक्शन है। तो लाइब्रेरी जो है ये बेस फंक्शन है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं ggplot। ये देखिए मुझे सजेशन दे दी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब इसको रन करें अगेन इस कोड को, सॉरी आई सेलेक्ट हो गया। अच्छा इसको स्टार्ट में रखें यहाँ पे, ठीक है, और इसको रन करें। अब देखें कोड रन हो चुका है और यहाँ पे आपको एक रेड डॉट शो हो रहा है और इसने मुझे एक प्लॉट बना के दे दिया। आपके पास ये कोड रन हो चुका है, प्लॉट बन चुका है इस तरह का। काइंडली कंफर्म करें इस तरह का प्लॉट बन गया है या कोई एरर आया है। अच्छा यहाँ पे सॉरी एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे कंफर्म करें, देखें आपके पास 11th बैच लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने पैकेज जो है ना वो कल ggplot2 11th बैच में इंस्टॉल किया था। तो जब भी आपने आर को ओपन करना है तो आपने ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे 11th बैच लिखा हुआ आ रहा है। आप देखें यहाँ पे अगर 11th बैच लिखा हुआ नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाएँ साइड पे, आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पे ये देखें फर्स्ट मुझे शो हो रहा है 11th बैच। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 11th बैच आ जाएगा। ज़ियाउर रहमान साहब काइंडली आप चेक करें आपके पास यहाँ पे 11th बैच शो हो रहा है। क्योंकि हमने ggplot2 11th बैच में सेव किया था, यानी हमने जो जिस अलमारी में ये पैकेज रखा है ना ये उसी अलमारी में होगा। अगर ये पैकेज आपने जो है ना वो
ज़ियाउर रहमान साहब काइंडली चेक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ना एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप ना मोबाइल से जो है ना वो ज़ूम अटेंड किया करें, और कोशिश करें कि एक आईडी से मोबाइल से अटेंड कर लिया करें और एक से जो है वो लैपटॉप से, ताकि आपको जो है ना दोनों चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने में आसानी रहे। ज़ियाउर रहमान साहब काइंडली कंफर्म कर दें, आपका एरर आया है, इस वजह से हम रुके हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कल की क्लास में नहीं थे, चलें ठीक है, मैं आपको ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, करा देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? चले, मैं यहीं पे आपको अपनी स्क्रीन पे बता देता हूँ। पहले आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है, ये स्टेप फॉलो कीजिएगा काइंडली। जस्ट मैं अभी आपके लिए ये रिवाइज़ कर रहा हूँ कि बाकी पार्टिसिपेंट ने ये किए हुए हैं। तो यहाँ पे आए पैकेजेस पे, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे शो हो रहा है पैकेजेस। पैकेजेस पे क्लिक करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल। पैकेजेस के बाद एक है अपडेट, और अपडेट के साथ है इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस, पैकेजेस के बाद है इंस्टॉल का बटन। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें आप ggplot2। ggplot2 लिखने के बाद इसको इंस्टॉल करें। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको री इंस्टॉल कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम। चलो सही है, मैं क्लास के बाद मैं करना सर। अच्छा, मेरे पास ये एरर आया है कि मुझे कह रहा है जी इसको अपडेट करें, तो मुझे अपडेट ही करना पड़ेगा। अच्छा सर, ज़ियाउर रहमान साहब काइंडली इसको इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल आपके पास? मैं अगर माइक आपको ओपन कर दूं तो आपके लिए इजी होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हो गया आपके पास इंस्टॉल कि नहीं हुआ अभी? सर बस इंस्टॉल हो रहा है सर। ठीक है। सर ये लास्ट में मैसेज आया है, डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आ रहे हैं। सक्सेसफुली अनपैक्ड आ रहा है? यस सर, वो आ रहा है। वो आ गया है? पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड ठीक है, md5 सम। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, अब आपने ये देखें, ये लाइब्रेरी, ये मैंने जो हाईलाइट किया ना, लाइब्रेरी ggplot2, ये वाला कोड लिखें। ये मैं आपको इधर सेंड कर देता हूँ चैट में, ये कॉपी करके भी आप लिख सकते हैं, अगर आप देख के लिख लें तो देख के लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको लाइब्रेरी करें, और लाइब्रेरी करने के बाद आप इसको जो है, ये नीचे कोड लिखा हुआ है, उस कोड को आपने रन करना है। हो गया लाइब्रेरी? यस सर। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कोड लिखा हुआ है क्यू प्लाट वाला, ये आई थिंक आपने लिखा हुआ होगा, तो अब इसको रन करें तो आपके पास प्लाट बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्लाट की,
प्लॉट के कंपोनेंट्स की। ये जस्ट मैंने अभी आपको एक सैंपल बना के दिखाया है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ना इसके कंपोनेंट पे चले जाएं, ग्राफ के कंपोनेंट पे, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा इन चीज़ों को समझना। अच्छा, ये वाइट बोर्ड आपको शो हो रहा है? शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम एक प्लॉट ड्रा करते हैं रफ सा, ये देखें, ठीक है, ये माउस से मैं ड्रा कर रहा हूँ। तब अब इस प्लॉट के कंपोनेंट देखें, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, 0 पॉइंट, और यहाँ पे कुछ टिक लगी होती हैं इस तरह। इनको हम कहते हैं वाई टिक, इस तरह लगी होती हैं, इनको हम कहते हैं एक्स टिक। अब कोई भी जो ग्राफ होता है ना, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेन। सबसे पहले उसका डाटा, यानी पहली चीज़ क्या है, उसका डाटा। दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी मैपिंग, और तीसरी आती है ज्योमेट्री। 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास टेबल फॉर्म में होता है, लाइक दिस के ये हमारे पास एक टेबल है फाइकस का, इसमें कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज़ हैं, ठीक है, ये इस तरह। ये हमारा डाटा सेट है। अब पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी कि हमारे पास डाटा है। दूसरा है मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ रखनी है और वाई एक्सिस पे कौन सी चीज़ रखनी है, ठीक है। हमने जो है वो आर को बताना है कि हमने जो हमारा डाटा सेट है इसमें हम एक्स के ऊपर कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं और वाई पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आती है मैपिंग के अंदर, एस्थेटिक। एस्थेटिक के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ AES, ठीक है। एस्थेटिक कहते हैं खूबसूरती को, ब्यूटी को। अब हम इस ग्राफ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम एस्थेटिक यूज़ करते हैं। मसलन यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया पॉइंट प्लांट, ये देखें, ये पॉइंट बन गए, ये सिंपल पॉइंट है, तमाम का ब्लैक कलर है, ठीक है। आप कहते हैं नहीं इसका ब्लैक के नहीं, इसका रेड कर लेते हैं, इसका जो है वो ग्रीन कर लेते हैं, इसका ब्लैक कर लेते हैं, तो ये एस्थेटिक में चेंज होंगे इसके कलर, ठीक है, यानी इसकी कलरिंग जो है इसमें चेंज होगी। फिर आप कहते हैं कि ये जो सारे सर्कल हैं, एक को ट्राइंगल कर लेते हैं, एक को सर्कल कर लेते हैं और एक को रेक्टेंगल कर लेते हैं, ठीक है। ये भी शेप भी इसकी चेंज होगी एस्थेटिक में। इसके अलावा एस्थेटिक में आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट डाटा के अंदर 2 चीज़ें, मैपिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफ़ाइन करना और एस्थेटिक डिफ़ाइन करना। आगे है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अभी आपको बता चुका हूँ, टाइप ऑफ ग्राफ। ज्योमेट्री का मतलब है शेप, यानी ग्राफ की शेप कैसी होगी, शक्ल कैसी होगी। तो ये 3 चीज़ें हमने आर को बतानी है। नंबर 1 डाटा सेट हमारे पास क्या है, मैपिंग क्या है और ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। ज्योमेट्री मीन टाइप ऑफ ग्राफ, यानी अगर हमारे पास हम यहाँ पे लिखें टाइप ऑफ ग्राफ, जैसे पॉइंट प्लॉट, ठीक है, लाइन ग्राफ है, स्मूथ प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, डेंसिटी प्लॉट है, ठीक है। इसी तरह बेशुमार हमारे पास जो है वो एक लिस्ट ओपन हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे जो हैं वो टाइप ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल थे। तो जस्ट हमें इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। जब भी हमें प्लॉट बनाना है तो हमारे पास डाटा क्या है, उसकी हमने मैपिंग कैसे करनी है, एक्स पे हमने किसको रखना है, वाई पे किसको रखना है, और एस्थेटिक करनी है या नहीं करनी। नंबर 3 कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना है, उसके लिए हम जियोम यूज़ करेंगे, जियोमेट्री जियोम। अब मैं दोबारा आपको वापस ले आता हूँ आर के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, ये कोड मैं आपको दोबारा जो है वो रिवाइज करवाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो स्क्रिप्ट है, इसमें पहले मैंने दे दिया डाटा,
डाटा देने के बाद मैंने जियोमेट्री दी इसको, सॉरी मैपिंग की। मैपिंग में मैंने क्या किया, मैपिंग में मैंने जस्ट अभी इसको एक्स और वाई एक्सिस बताया, इसकी एस्थेटिक नहीं की, यानी इसमें कलरिंग तो नहीं की ना, अभी कोई भी कलर नहीं, सारे ब्लैक शो हो रहे हैं। इट्स मीन कि मैंने इसमें जस्ट अभी मैपिंग की है और इसको जियोम बता दिया, ठीक है। जियोम मीन ज्योमेट्री, टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम का मतलब क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ। जब भी जियोम का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हो तो आपने इसको क्या कंसिडर करना है, टाइप ऑफ ग्राफ। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो ओके लिखें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके सर। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ना इसकी एस्थेटिक ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसमें कलर ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जियोम के बाद कलर, COL। कलर का कोड क्या है, यानी आर की ज़ुबान में कलर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है COL इक्वल। अब हमने कलर किसकी बेस पे करना है, स्पीशीज़ की बेस पे ऊपर। हम कहते हैं कि हमारे पास 3 स्पीशीज़ है ना, तो तीनों स्पीशीज़ के डिफरेंट कलर अलाट हों, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्पीशीज़। अब इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है जी कोड नॉट फाइंड द फंक्शन क्यू प्लॉट। इट्स मीन कि मैंने इसको लाइब्रेरी करना है, इसको लाइब्रेरी कर लिया। हाँ, ये मुझे अब कह रहा है जी आप आर को पैकेज इसको अपडेट करें। आपके पास भी देखें ये एरर आ रहा है, अपडेट करें इसको। चलिए आज हम इसको अपडेट भी कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कोड रन किया। अब ये देखें मेरे पास, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 3 डिफरेंट कलर इसको अलाट हो गए, ये वाले। आप बड़े खुश होते हैं और अपने सुपरवाइज़र के पास ये प्लाट लेके जाते हैं उनको दिखाने के लिए कि मैंने आर पे प्लाट बना के लाया हूँ, ये चेक करें, ये देखें, ठीक है। आप अपने सुपरवाइज़र के पास से प्लाट लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है प्लाट तो ठीक है, आप ऐसा करें, ये पॉइंट प्लाट बना के लाए हैं ना, आप ऐसा करें कि आप ना लाइन प्लाट बना के लाएं, लाइन ग्राफ बना के लाएं। असलम ज़ेब साहब प्लाट बनाते हैं और लेके अपने सुपरवाइज़र के पास चले जाते हैं। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं प्लाट तो ठीक है, लेकिन ऐसा करें, मुझे यहाँ पे ना क्लियर नहीं नज़र आ रहा, आप इसको लाइन प्लाट बना के लाएं। अक्सर सुपरवाइज़र चक्कर भी लगाते हैं ना बार बार। तो अच्छा, असलम ज़ेब साहब फिर क्या करते हैं जी, दोबारा वापस आते हैं आर पे। अब ये क्या करेंगे, पूरा कोड लिखेंगे? नहीं, अब ये दोबारा पूरा कोड नहीं लिखेंगे, ये लिखे लिखाए कोड को कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। अब ये जस्ट यहाँ पे एक लफ्ज़ चेंज करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे लाइन, पॉइंट की जगह पे क्या लिख दिया, लाइन। और अब इसको रन करें। अब ये देखें लाइन प्लॉट बन गया, ये देखें इस तरह। ये यहाँ तक लाइन प्लॉट ड्रा करें,
लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे देखिए एरो का एक बटन है स्क्रीन नंबर 4 पे, इसको बैक एरो पर दबाएंगे तो आपका पहला प्लाट आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, यानी जितने प्लाट आपके बने होंगे ना वो सारे इसमें सेव होंगे। ये नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन ये आपकी जो है ना वो फाइल में सेव नहीं हुआ अभी, वहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा। उसका भी मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जस्ट आपने इसको यहाँ से इसको जूम करें। इसको सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो उसको जूम करने के बाद इस पर राइट क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है सेव इमेज एज या कॉपी। आप इसको कॉपी करें और तमाम पार्टिसिपेंट इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। मैंने शेयर कर दिया इसको। इसी तरह तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो प्लाट बना है वो इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लाट पे आते हैं, इसको भी कॉपी करें सेम। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका क्या है, ये यहाँ पे एक बटन है एक्सपोर्ट का, ये वाला देखें एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको एज अ PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज अ इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एज अ इमेज करें, यहाँ पे आप उसको डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, इसको कौन से फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे करना है। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टरी बता देता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप बता देता हूँ, ठीक है, और इसको कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव कर दें। देखें यहाँ से डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी से आप उसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, या हमने जो बैच बनाया हुआ है 11th बैच, वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। ये 11th बैच, मैंने इसको 11th बैच में सेव कर दिया, सेव। अब ये जो मेरा प्लॉट है 11th बैच में सेव हो चुका है। सर काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शेयर कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ 11th बैच। 11th बैच में आए, यहाँ पे देखें मेरे पास प्लॉट पड़ा हुआ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा आर पे। आप बड़े खुश हुए जी, मैंने तो जस्ट 1 मिनट में प्लॉट बना लिया। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आपको अभी ये आपने पहला प्लॉट ड्रा किया है अपनी लाइफ का आर के ऊपर। मैं भी कुछ पार्टिसिपेंट आर ऑलरेडी यूज़ करते हों, बेसिक उनका आता हो, लेकिन मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट है ना, आई थिंक उन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो है वो प्लॉट बनाया है आर के ऊपर। तो काइंडली मुझे बताएं कि आपको कितना मुश्किल लगा ये प्लॉट बनाना। आसान ही है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई चीज़ मुश्किल लगी है हमें इसमें? देखिए बहुत इजी है, जब आप जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा सा काम करते जाएंगे तो आपको हर स्टेप बहुत इजी लगेगा। हाँ, मुश्किल आपको तब आएगी जब एक नए रूट पे जाएंगे। देखें, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड में हमें बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने का, लेकिन जब हम बाज़ार में जाते हैं, किसी पहाड़ी रास्ते पे जाते हैं, यानी डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट रूट हैं, तो हर रूट पर आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी ड्राइविंग में। इसी तरह आर के ऊपर जैसे जैसे आपके सामने नए नए एनालिसिस आएंगे, आपके सामने नए आपका एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, आपके पास नए टास्क शो होंगे, तो आप पुराने टास्क को यूज़ करते हुए नए टास्क जब परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें डे बाय डे एक्सपर्ट होते जाएंगे। अच्छा, मैं दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए। ये एक्सपोर्ट का बटन यहाँ पे ये है स्क्रीन नंबर 4 पे, इस पर क्लिक करें और दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, सेव एज़ PDF, सेव एज़ इमेज। आप इसको इमेज कर लें, PDF करना चाहते हैं तो आप PDF भी कर लें। फिर यहाँ पे एक है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पे क्लिक करें। डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद आप इसको लोकेशन बता दें कि आपने कहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। तो मैंने इसको लोकेशन बताई हुई है 11th बैच, तो मैं इसमें इसको
सेव कर देता हूँ, सेव इन 11th बैच। मेरे पास ये 11th बैच में सेव हो चुका है। अच्छा जी, अब असलम ज़ेब साहब अगेन अपने सुपरवाइज़र के पास गए हैं। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार, आप ऐसा करें कि ग्राफ तो आपने ठीक बनाया है, आप ना छोड़ें, लाइन ग्राफ को छोड़ें, आप ना पाथ ग्राफ बना के लाएं। क्या करें? पाथ ग्राफ बना के लाएं। अब असलम ज़ेब साहब को पता चल गया कि मुझे 3-4 चक्कर लगने हैं और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब असलम ज़ेब साहब क्या करते हैं, जैसे यहाँ से कॉपी करते हैं, ये देखें स्क्रिप्ट हमने एक दफ़ा लिख ली है। अब हमने इसमें एडिटिंग करनी है। क्या किया? जस्ट एडिट किया। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाथ, इसको रन करते हैं। ये देखें पाथ डायग्राम बन गई। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं इसको फिल भी करें, इसको फिल करके लाएं, क्या शो होता है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देते हैं, कॉमा डाल के FILL फिल इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीशीज़ और इसको रन करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फिल का ऑप्शन नहीं था तो इसलिए इसने इसको फिल नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन है, लाइन टाइप है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, अगेन ये चले गए अपने सुपरवाइज़र के पास और इनको कहते हैं कि ये चेक करें सर, मैंने पाथ डायग्राम पाथ प्लॉट बना लिया है। हम इसको भी कॉपी करते हैं, जूम किया, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब अगेन ये अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं, कहते हैं यार ठीक है पाथ डायग्राम, आप ऐसा करें कि स्मूथ प्लॉट बना के लाएँ। अब देखिए इनके सुपरवाइज़र ने इनको सारे प्लॉट सिखा दिए। देखिए ना, ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। बाज़ का हमने जो कोई सही पैराग्राफ लिखा होता है या सही प्लॉट बनाया होता है तो सुपरवाइज़र साहब कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ये वाला बना के लाया। वो जस्ट हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। उस वक्त हमें जो है ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि ये हमें किस उलझन में डाला हुआ है उन्होंने। कभी कहते हैं ये बना के लाएँ, कभी कहते हैं ये बना के लाएँ, लेकिन बेसिकली वो हमारी लर्निंग हो रही होती है। अब हम पाथ भी बना लिया, देखें ना 4 चीज़ें सीख ली। अगर हमारे सुपरवाइज़र पहले प्लॉट पे खुश हो जाते, ठीक है ओके, तो हम ये चीज़ें ना सीख पाते, अगली नेक्स्ट चीज़ें हमारे लिए सीखना मुश्किल हो जाती। अब वो कहते हैं स्मूथ प्लॉट बना के लाएँ इस पर। हम कहते हैं ठीक है स्मूथ प्लॉट बना लेते हैं। हमने ये कॉपी तो किया हुआ है, अब तो हमने जस्ट एक वर्ड ही चेंज करना है, हमारे लिए अब तो मुश्किल नहीं है। अब तो ये असलम ज़ेब साहब के पास ये काम इनके लिए मुश्किल नहीं है ना। इन्होंने जस्ट क्या करना है, एक वर्ड ही चेंज करना है। यहाँ पे लिख देना स्मूथ और इसको रन करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास ये स्मूथ प्लॉट बन गया इस तरह। ठीक है, और कुछ वार्निंग शो हुई हैं, लेकिन अभी आप वार्निंग को इग्नोर करें तो स्मूथ प्लॉट जो है हमारे पास इस तरह बना है। और अगर मैं स्पीशीज़ को यहाँ से ये रिमूव कर दूँ, क्योंकि ये हमने कलरिंग की है ना, ये इस पर इसने डिवीज़न कर दी है इसको, तो देखिए हमारा प्लॉट किस तरह चला जाता है। ये देखें, ये स्मूथ लाइन हमारी ड्रा हो चुकी है।
ठीक है। जो जब हमने कलर किया ना, कलर स्पीशीज इट्स मीन कि ये दो तीन चीज़ें शो करता है। एक तो ये ग्रुपिंग कर देता है कलर की बेस के ऊपर, सॉरी स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, और दूसरा इसको डिफरेंट कलर अलॉट करता है। तो हाँ, स्मूथ लाइन में देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं या नहीं है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है तो हम उसमें वैसे ही कलर डालते जा रहे हैं, उसमें जो है वो फिल करते जा रहे हैं, उसमें वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है फिल करने की या कलर करने की। यहाँ तक ये देखें, ये क्लियर हो गया। स्मूथ प्लॉट ड्रा करें और इसको अगेन कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। सर क्या एरर आ रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको बात क्लियर कर दूँ कि जब भी आपको कोई एरर आए ना, तो आपने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट कैसे शेयर करना है, जहाँ पे ये एरर शो हो रहा है नीचे, उस एरर को आपने शो करवाना है, चारों स्क्रीन आपके पास शो हों। मैं आपको एक सैम्पल सेंड करता हूँ, इस तरह आपने मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, सेंड करनी है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ या आप मेरे वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास जो है वो स्क्रीन वाला ऑप्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट वाला इसमें ना। तो आप वर्ड को ओपन करके, MS वर्ड को ओपन करें, यहाँ पे ये एक आपके पास ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, ठीक है। ये देखें इंसर्ट में, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीन है हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट लिया ये, और इस तरह हमने इसको कॉपी किया और व्हाट्सअप कर दिया। इस तरह जब भी किसी के पास कोई एरर आए तो आपने ये चार चीज़ें मुझे सेंड करनी है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। फिर आपका एरर डिटेक्ट होता है कि आपने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। वो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाऊँगा जैसे जैसे एरर आपके सामने आएंगे। जी ज़ियाउर रहमान साहब, काइंडली सेंड कीजिएगा मुझे एरर क्या आ रहा है आपके पास। अच्छा, स्क्रीनशॉट के लिए आप ना वर्ड ओपन करें, MS वर्ड। MS वर्ड से आप यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट का, पहला है फाइल, फाइल के बाद होम, होम के बाद इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें आ रहा है स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास MS वर्ड 2020 है तो ये देखें स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, किसी जो है वो स्क्रीन पे क्लिक करें, उसका स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। ये देखें स्क्रीनशॉट किया, ये क्लिक हो गया। अब यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी किया और ग्रुप में या व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपने सेंड करना है वहाँ पे इसको सेंड कर दें।
सर एरर तो नहीं आ रहा आपके? आपका तो प्लॉट ड्रा हो चुका है स्मूथ। तो लास्ट लाइन देखें आपकी रन हुई हुई है। पहले आपने जो है ना वो लाइन पे गलत किया था, आपने स्पीशीज़ को सिलेक्ट किए कर लिया था। स्पीशीज़ के जो है ना एस आपने ये स्मॉल लिखा हुआ है, एस आप जो है उसका कैपिटल करें ना, तो आपका ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है, स्पीशीज़ ये स्पेलिंग और एस स्मॉल है आपका। ठीक है, इसको आप कैपिटल कर लें तो आपके पास जो है वो स्पीशीज़ रन हो जाएगा। एस स्मॉल है आपका स्पीशीज़ का, बाकी ठीक है आपका कोड। अच्छा, अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी आपने ये भी बना लिया, अब आप ऐसा करें कि इस पे ना हिस्टोग्राम बना के लाएं। अच्छा, हिस्टोग्राम यहाँ पे हिस्टोग्राम और डेंसिटी प्लॉट ये जस्ट एक वेरिएबल पे बनता है। अभी मैं जस्ट आपको एक वेरिएबल पे बना के दिखाता हूँ। तो वो कहते हैं आप ऐसा करें कि जो ना आप जस्ट पेटल विड्थ का प्लॉट ड्रा करके लाएं, पेटल विड्थ का। हम इसको कॉपी करते हैं और हिस्टोग्राम बना के लाएं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम लिख देना है, स्मूथ की जगह पे हिस्टोग्राम। यानी स्मूथ की जगह पे हमने क्या किया, हिस्टोग्राम लिख दिया। अब हम इसको जब रन करेंगे ना, देखेंगे हमें एक एरर देगा। उस एरर को आपने समझना है वो क्या कह रहा है। ये देखें, वो कह रहा है एरर इन जियोम हिस्टोग्राम, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर रिकॉर्ड इन द फर्स्ट लेयर। जो पहली लेयर है ना हमारी एस्थेटिक की, उसमें एरर है। स्टेट स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। अब ये कह रहा है जी हिस्टोग्राम, देखें एक प्लॉट है हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, डेंसिटी ग्राफ, ये स्टैट के ग्राफ हैं, इसमें स्टैट अप्लाई होती है। तो ये कह रहा है कि ये जो टाइप है ना आपकी हिस्टोग्राम या डेंसिटी प्लॉट, इसमें आपने जस्ट एक ही एक्सिस यूज़ करना है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो हमने तो दो एक्सिस यूज़ किए हैं ना, पेटल विड्थ दी हुई एक्स एक्सिस पे और सेपल विड्थ दी हुई है वाई एक्सिस पे। हम वाई एक्सिस यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इस प्लॉट में से ये वाई एक्सिस रिमूव कर देते हैं। वाई एक्सिस को रिमूव किया, वाई एक्सिस को रिमूव करने के बाद आप देखें, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब देखें हमारे पास जो है वो पेटल विड्थ का हिस्टोग्राम बन गया। अब हम इसमें कलर करना चाहते हैं, ये ब्लैक आ रहा है ना, हम चाहते हैं इसमें कलर करें, कॉमा COL कलर इक्वल स्पीशीज़ के। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, चले मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब देखें ये कलर जो हो गया स्पीशीज़ की बेस पे कलर हो गया। अब हम इसको फिल करना चाहते हैं, इसको हम फिल भी कर सकते हैं इस पर। अब ये आपने ना प्लॉट बनाया और अपने सुपरवाइज़र के पास चले गए। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है आपने इसमें लाइनें लगाई हुई हैं, रेड ब्लू ग्रीन ये शो हो रही हैं, लेकिन आप इसको फिल भी डिफरेंट कलर से करके लाएं। हम यहाँ पे फिल का ऑप्शन देते हैं, इसको फिल बाय स्पीशीज़ और इसको रन करते हैं। हाँ, अब ये देखें ये स्पीशीज़ की बेस के ऊपर फिल हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दिया।
अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, अभी हमने एक एरर फाइंड किया था स्टार्ट में, फंक्शन नॉट फाउंड। एरर क्या था ये नोट कीजिएगा काइंडली, या बेशक लिख लें, कहीं डायरी पे लिख लें। एरर क्या था, फंक्शन नॉट फाउंड। इसका मैंने मीनिंग आपको क्या बताया था, जब आपके पास एरर आ जाए फंक्शन नॉट फाउंड, इसके दो चांस हो सकते हैं। या तो पैकेज हमारे लैब में नहीं है, आर में, या तो पैकेज नहीं है, या फिर पैकेज है तो वो एक्टिवेट नहीं है। पैकेज है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। अब अब अगर देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, ये भी जस्ट अभी ये ज़ियाउर रहमान साहब को एरर आया था तो मुझे याद आ गया, मैं इसको बता दूँ आपको। अब देखें मैंने ये लिखा और मुझे एरर आ गया। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड। अब यहाँ पे ये नोट कर लें ऑब्जेक्ट, जब एरर आ जाए ऑब्जेक्ट, एरर में क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है आपकी एक्सेल फाइल में कोई मसला है। या तो आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, या कोई वर्ड या लेटर या करेक्टर कैपिटल है आप उसको स्मॉल लिख रहे हैं, या स्मॉल है आप उसको कैपिटल लिख रहे हैं। ये चांस हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट, अब देखें ऑब्जेक्ट स्पीशीज़, इट्स मीन के हमारा जो कॉलम है ना फाइकस की फाइल पे आ जाना है, कॉलम स्पीशीज़ वाले में कोई मसला है। यहाँ पे तो हमारे पास है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। इसमें देखें एस कैपिटल है, मैंने यहाँ पे एस स्मॉल लिख दिया गलती से। जो ज़ियाउर रहमान साहब ने गलती की उन्होंने भी एस स्मॉल लिख दिया तो उनको एरर शो हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इट्स मीन जिस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है ना आपने फ़ौरन उस ऑब्जेक्ट को आके चेक करना है उसकी स्पेलिंग ठीक है, उसके जो है वो कोई लेटर कैपिटल या स्मॉल तो नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अब ये फेल भी हो गया। ठीक है, अब आप बड़े खुशी से अपने सुपरवाइज़र के पास गए कि शायद अब कोई दाल गल जाए, अब हमारा जो है वो ग्राफ पास हो जाए। आप अगेन सुपरवाइज़र साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार ऐसा करें डेंसिटी ग्राफ बना के लाएँ, डेंसिटी प्लॉट बना के लाएँ। आप कहते हैं ठीक है, आप फिर आ जाते हैं लैब में, आप इसको कॉपी करते हैं और इसको रन कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपने एरर मुझे बताना कि ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको समझा दिया होगा। मैं इस कोड को रन करने लगा हूँ, आपने भी लाइन नंबर 26 को कॉपी करें, ये मेरे पास जो शो हो रही है ये वाला स्मूथ वाला प्लॉट, ठीक है, इसको कॉपी करें और नीचे लाइन पे पेस्ट कर दें और इसको रन करें। ये हमें एक छोटा सा एरर दे रहा है, सॉरी ये स्मूथ ही रन हो गया, मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा था। अब वो आपसे कहते हैं कि डेंसिटी प्लॉट बना के लाए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें उसने अगेन मुझे एरर दे दिया। अब एरर आपने आइडेंटिफाई करना है। ये एरर पढ़ें, ये कह रहे प्रॉब्लम वाइल सेटिंग अप जियोम, एरर occurred in the first layer, जियोम डेंसिटी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक। वो कहता है जियोम के लिए आपको वाई एक्सिस चाहिए, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए था, एक्स या वाई दोनों में से एक, लेकिन डेंसिटी के लिए हमें वाई एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस पे डेंसिटी का प्लॉट बनता है। ठीक है,
तो हम इसको यहाँ से ये जो एक्स एक्सिस पे थी हमारे पास क्या था, पेटल विड्थ थी, हम पेटल विड्थ को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें इसने हमें डेंसिटी प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन अगर हम इसको करें कलर बाई, ये देखिए मैं इसने एक ही प्लॉट बना के दिया है सारा, लेकिन ये तो हमारे पास 3 स्पीशीज़ का है, तो हम इसको 3 स्पीशीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें कलर, ये क्या करेगा हमारे डाटे का ग्रुप बना देगा, कलर स्पीशीज़। अब मैं इसको रन करता हूँ और ये मेरे पास एरर आया है। अब इस एरर का आंसर मुझे किसी ने देना है, मैं उनका नाम लेके बताता हूँ यहाँ से। एरर कौन बताएगा, ज़ियाउर रहमान साहब बताएंगे कि जो मेरे पास एरर आया है, काज्ड बाई एरर की रीज़न लिखी हुई है, ठीक है। ये एरर क्या शो कर रहा है कि मैंने क्या गलती की है यहाँ पे। जी ज़ियाउर रहमान साहब, काइंडली मुझे बताइएगा कि ये ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड, ये कौन सा एरर शो कर रहा है। हाँ, ये कह रहा है आपकी स्पीशीज़ के स्पेलिंग गलत हैं, इसको ठीक कर लें। मैं इसको एस को कैपिटल कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें इसने मेरे तीनों स्पीशीज़ के जो है ना प्लॉट ड्रा कर दिए। इसको कहते हैं डेंसिटी प्लॉट, यानी कहाँ पे डेंसिटी कम है और कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है सेपल विड्थ की। अब हम अगेन बड़ी खुशी से अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं, इसको जूम करते हैं, पहले इसको ग्रुप में शेयर करते हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पा रहे उनको भी आज जो है वो पता चले कि हम आज क्या कर रहे हैं। इसको रन कर देते हैं। अच्छा, अब आप अगेन अपने सुपरवाइज़र के पास गए हैं, सुपरवाइज़र साहब से कहते हैं कि सर मैंने ना डेंसिटी प्लॉट बना लिया है। वो कहते हैं ठीक है, आप ऐसा करें इसको फिल भी करके लाएं, एक नया टास्क। अब हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ के बाद एक वर्ड लगा दिया हमने, फिल इक्वल स्पीशीज़। अब ये देखें हमारा डाटा सेट जो है वो स्पीशीज़ की बेस पे फिल हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये है डेंसिटी प्लॉट। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें।
जी, यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है, किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कोई क्लियर ना हुआ हो, वो काइंडली पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो ओके लिखें, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। चलें, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको रिवाइज़ कर दूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज की जो क्लास में हमने चीज़ें सीखी वो, एक तो ग्राफ के कंपोनेंट सीखे कि ग्राफ के 3 कंपोनेंट हैं, डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। ठीक है। फिर हमने सीखा कि अगर हमें क्विक प्लॉट चाहिए, फ़ौरन कुछ सेकंड में हम प्लॉट, कुछ मिनट में हम प्लॉट बना के अपने सुपरवाइज़र को चेक करवा दें, तो वहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे पैकेज क्यू प्लॉट का। फिर हमने कुछ एरर के नाम सीखे। अगर आपके पास एरर आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो इसका मतलब क्या है। अगर एरर आ जाए फंक्शन नॉट फाउंड, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ये एरर आपने याद रखने हैं। अगर आपको एरर याद हैं तो आप फ़ौरन उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ पे मैंने गलती की है, और जब हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमने गलती की है, तो उसको करेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं। इस पे आप और भी काफ़ी सारे प्लॉट बना के चेक कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए ये 5-7 किए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जी प्लॉट को यूज़ करके प्लॉट बनाते हैं। जी प्लॉट होता है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी यहाँ पे हम ग्रामर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने ना ये डाटा है ना, ये वाला, इसको अगर मैंने उठा के कट किया यहाँ से, इसको बाद में भी लिख दिया, या कहाँ कहीं सेंटर में लिख दिया मैंने इसको, या यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जीओम से पहले, और कोड को रन करते हैं। देखें कोड रन हो गया और उसने हमें प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन ग्रामर में जब देखें, इंग्लिश का हम सेंटेंस लिखते हैं ना ग्रामर में, अगर हम वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आए, वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आए, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो हमारा फिक्रा जो है ना वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ग्रामर के लिहाज से हर चीज़ को आपने उसकी पोजीशन पे रखना। ग्रामर में हर चीज़ को आपने उसकी पोजीशन पे रखना है। बात क्लियर है ना। तो ये आर भी एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसकी लैंग्वेज को समझते जा रहे हैं ना। देखें, आज फर्स्ट डे जब हमने क्लास ज्वाइन की थी, तो हमारे जहन में आर की कोई भी वोकेबुलरी नहीं थी। आज माशाल्लाह आपके जहन में जो है बहुत सारी आर की वोकेबुलरी डेवलप हो चुकी है। ऐसा ही है ना। आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, ये पैकेज का मतलब क्या है, लाइब्रेरी का मतलब क्या है,
है ना। ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। एक तो आपने इसको ना ये जो कोड लिखे हुए हैं ना, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है वो आप नोट कर लें कि जब भी आप आर पे एनालिसिस करेंगे पेपर पब्लिकेशन के लिए और उसको पेपर को सबमिट करवाएंगे, तो जब आप मटेरियल मेथड में या मेथडोलॉजी में उनको बताएंगे कि ये एनालिसिस मैंने आर को यूज़ करके, आर का फ़लाँ पैकेज मैंने यूज़ किया है और उस पैकेज को यूज़ करते हुए मैंने ये कोरिलेशन या हीट मैप या अनोवा निकाला है, तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आएगा कि इसका स्क्रिप्ट सेंड करें हमें। रॉ डाटा के तौर पे आप इसका स्क्रिप्ट सेंड करें। देखें, बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर में हम जब एनालिसिस करते हैं ना, वो आपसे स्क्रिप्ट नहीं मांगेंगे। जस्ट पाइथन में और आर में जब हम एनालिसिस करके सबमिट करवाएंगे आर्टिकल, तो वो हमसे इसका स्क्रिप्ट भी मांगेंगे कि हमने इसको कैसे रन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेव करना है स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए आपके पास स्क्रीन नंबर 1 पे, स्क्रीन नंबर, यहाँ पे एक बटन है सेव का, सेव के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है जिसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसको 11th बैच में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, और पूछ रहे हैं इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ क्यूप्लाट 11th बैच। ठीक है, आप जो मर्जी इसका रख सकते हैं, क्यूप्लाट रख लें और इसको सेव कर दिया। देखें, जैसे मैंने इसको सेव किया ना, तो ये मेरे पास शो कर रहा है क्यूप्लाट 11th बैच लिखा हुआ आ गया। आप इसको सेव करें और डन करें। ये सेव करने का पर्पस क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट इसका पर्पस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है कि नेक्स्ट अगर आपको किसी और डाटा के ऊपर ये प्लॉट बनाना पड़ता है, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, आप जस्ट इसको कॉपी करेंगे कोड को, स्क्रिप्ट को। ये स्क्रिप्ट आप देखें, आपने लिख लिया एक दफ़ा, इसको हमने बार बार नहीं लिखना, इसको कॉपी करके नई फाइल पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस फाइल का नाम रख लिया। यहाँ पे डाटा सेट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ट्रीज़ का डाटा सेट है या हमने जो है वो असलम ज़ेब साहब के नाम से फ़ाइल बनाई हुई है, तो हम यहाँ पे जस्ट जो फ़ाइल का नाम है ना हमारा डाटा फाइकस, तो वहाँ पे असलम ज़ेब लिखते जाएंगे और हमारा जो है वो डाटा एनालिसिस होता जाएगा। जिसको सेव कर लें और डन करें। डन हो गया। अच्छा, अभी मैं आ जाता हूँ ggplot पे। मैं एक नया स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। नया स्क्रिप्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक प्लस का बटन है, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन नंबर 1 पे। ये देखें टॉप कॉर्नर पे ना, लेफ़्ट साइड पे ये एक प्लस का बटन है ग्रीन कलर में, ग्रीन और वाइट कलर में। इस पर क्लिक करें तो कह रहा है न्यू फाइल, इस पर क्लिक करें और आर स्क्रिप्ट, क्योंकि ये स्क्रीन नंबर 1 को हम स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं, तो इस पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे नया स्क्रिप्ट आ जाएगा। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव, इसका नाम हम रख लेते हैं ggplot2, यानी हम ggplot2 की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसका कोड भी हम सेव कर लेते हैं ताकि जब हमें कभी ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम इस कोड को यूज़ करके उस पर ग्राफ बना सकते हैं।
इसको सेव कर लिया। अब देखें मेरे पास ये ggplot2 का जो है ना एक स्क्रिप्ट ओपन हो गया। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें को क्लोज़ कर देता हूँ। बाकी चीज़ें क्योंकि मैंने अब सेव कर ली हैं तो मैं उनको क्लोज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखें, पहला काम हमने क्या करना है, जिस मशीन पे काम करना है ना उस मशीन को ऑन करना है। पहली बात आप ये जहन में बिठा लें। पहले तो देखें कि वो मशीन हमारी लैब में है, अगर नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल करें। वो अगर इंस्टॉल है तो उसको टर्न ऑन करें या उसको एक्टिवेट करें। तो उसको टर्न ऑन करने के लिए उस मशीन को टर्न ऑन करने के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन एक्टिवेट करना। ठीक है, लाइब्रेरी ggplot। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सर हम हर बार ggplot2 को इंस्टॉल करेंगे? देखें, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। अगर आपने लैब में एक दफ़ा pH मीटर ले आए हैं तो वो हर बार आपको नहीं लेके आना पड़ेगा। यानी एक दफ़ा आपने उसे pH मालूम कर ली तो क्या वो आपको फिर वो बाज़ार से नया pH मीटर लाना पड़ेगा? नहीं, आपने जस्ट उसको टर्न और ऑन करना है और उसको संभाल के रखना है। हाँ, अगर उसमें वो ख़राबी आ जाए, कोई एरर आ जाए, कोई इशू दे, फिर आप उसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, री इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं आएगी। अच्छा, इसको लाइब्रेरी करें तमाम पार्टिसिपेंट। देखें, जैसे ही लाइब्रेरी करेंगे ना नीचे लाइब्रेरी लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोड रन हो चुका है? ये देखें, ये जब हमने कोड रन किया तो सेम उसी तरह लिखा हुआ आ गया तो कोड रन हो गया। लेकिन जब कोड रन नहीं होता तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, अगर सेम टू सेम उसी तरह टाइप हुआ हुआ नीचे आ गया है, इट्स मीन कि आपका कोड रन हो चुका है। अगर कोड रन नहीं हुआ तो वो आपको कोई ना कोई एरर या वार्निंग देगा। अच्छा, हम कोड को लिखते हैं। लाइब्रेरी आई थिंक आपके पास हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे लिखते हैं ggplot, क्योंकि हम ggplot मशीन को ऑन करना जा रहे हैं। देखें, जैसे मैंने ggplot लिखा ना तो इसने मुझे साथ शो कर दिया ggplot2। ये देखें, ggplot2, इट्स मीन कि ये ggplot2 का एक फंक्शन है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ। अब यहाँ पे हमने ग्रामर का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने डाटा, फिर मैपिंग इक्वल फिर जियोमेट्री, जियोम, तीन चीज़ें ये इसी तरतीब से होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने एक जर्नल कोड लिख दिया। अब मैं इसको आपको फिल करके दिखाता हूँ नीचे। मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ ताकि ये गाइडलाइन है ये हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे ggplot। पहले काइंडली कोड एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको टाइम देखता हूँ कि इसको देख के लिख लें। पहले जस्ट इस कोड को समझ लीजिएगा एक दफ़ा पहले। अब पहले हमने इसको बताना है डाटा, डाटा इक्वल फाइकस के, कॉमा मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। एस्थेटिक के लिए हम यूज़ करते हैं AES। ये देखिए, मैंने AES लिखा तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एस्थेटिक। अब यहाँ पे हमने बताना है इसको एक्स एक्सिस इक्वल
एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि हमें बार बार ये जब देखें ना, यहाँ तो हमारे पास 4 वेरिएबल है ना, 5 वेरिएबल। तो आसान, अगर आपके पास 200 वेरिएबल हों तो उनमें से आपने एक वेरिएबल ढूंढना हो तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस। फाइल का नाम लिखने के बाद अगर यहाँ पे आप $साइन डालते हैं तो ये आपके पास आपके वेरिएबल्स की एक लिस्ट ओपन होगी कॉलम की। ये देखें, पैटर्न लेंथ, पैटर्न विड्थ। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक के चांस 0 हो जाएंगे। मैं यहाँ से पैटर्न विड्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर कॉमा, वाई एक्सिस इक्वल, फिर मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ, फाइकस $साइन। अब मैं कर लेता हूँ सेपल लेंथ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया हमारा कोड। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट का टाइप करें इसको। यहाँ तक टाइप कर लिए। देखें, 2 चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड कर दी हैं, डाटा और मैपिंग। अब एक चीज़ रह गई है जियोम, ठीक है। तो मैं इसमें अब जियोम ही ऐड कर देता हूँ। काइंडली अगर आप लोगों ने टाइप नहीं हुआ अभी तो जस्ट रोक दें इसको। मैं ये आपको कंप्लीट कोड समझा लूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ और असाइनमेंट देता हूँ, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। और वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि अभी टाइम 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है ना, इस स्टेप को कंप्लीट कर लूँ। इतना मुश्किल नहीं है, सेम वही प्रोसेस है जो हमने क्यू प्लॉट में किया, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग की है हमने यहाँ पे। अच्छा, ये पहले कोड देख लें काइंडली, इसको रन करते हुए फिर जो है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, इसको रन करते हैं। इतना कोड, अभी मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं। देखिए, कोड रन हो गया, इसने मुझे एक तो वार्निंग दे दी, दूसरा इसने ब्लैंक प्लॉट बना के दे दिया। 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं अभी, ठीक है, डाटा और मैपिंग। इसने नीचे वार्निंग दी है, ये कह रहा है यूज़ ऑफ फाइकस $साइन इज़ डिस्कर्ज। वो कह रहा है ये जो आपने लिखा हुआ है ना, मैं इसको डिस्कर्ज करता हूँ, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। ठीक है, हम इसकी बात मान लेते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्योंकि हमने तो यहाँ पे लिखना है फाइकस का नाम, सॉरी वेरिएबल का नाम, जिसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है। यहाँ से भी हम फाइकस और डॉलर को, क्योंकि अब हमने इससे काम ले लिया अपना, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं अगेन। अब देखें, सेम कोड रन हुआ है, अब इसने वार्निंग हमें नहीं दी, ठीक है। अब देखें, हमने 2 चीज़ें रन की हैं अभी। जियोमेट्री हमने इसको नहीं दी, इसलिए इसने कोई शेप इसकी नहीं बनाई। तो यहाँ पे जियोम ऐड करने के लिए प्लस का साइन ऐड करना पड़ता है, ये डिफरेंस है। वहाँ पे एक ही लाइन में आप सब कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमें सेकंड लेयर बनानी पड़ती है। ये फर्स्ट लेयर थी पहले, प्लस से पीछे पीछे फर्स्ट लेयर, प्लस के बाद सेकंड लेयर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जियोम। अब ये देखिए, हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स शो हो गए हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एरिया कर लेता हूँ, या पॉइंट करते हैं पहले, ठीक है, अंडरस्कोर पॉइंट। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है, वहाँ पे देखिए हम इक्वल करते थे, जियोम इक्वल आगे पॉइंट इन्वर्टेड कामा में क्यू प्लॉट में, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट जियोम और अंडरस्कोर
तो आपके पास जो है ना वो लिस्ट ओपन हो जाती है। आप यहाँ से प्लाट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लाट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा और एंड पे 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी। आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, जस्ट इस पर क्लिक करना है और इसको रन कर देना। जैसे ही रन करेंगे ना तो हमारे पास ये देखें ये प्लाट बन गया सेम उसी तरह। अब हम इसमें एस्थेटिक ऐड करना चाहते हैं तो एस्थेटिक में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा कलर इक्वल स्पीशीज। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए प्लाट चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब आपकी असाइनमेंट है। ये मैं आपको कोड सेंड कर रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर है कि आप इसको टाइप करके सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको एरर फेस हो। जितने एरर ज़्यादा आएंगे उतनी आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जियोम पॉइंट, अब आपकी असाइनमेंट क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा जियोम। देखिए मैंने जैसे जियोम लिखा ना तो एक लिस्ट मेरे पास ओपन हो गई है और इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 50-60 प्लाट हैं। ये सारे प्लाट आपने इस डाटा पे ड्रा करने हैं। इसमें से बहुत से प्लाट आपके पास ड्रा हो जाएंगे और बहुत से आपके पास ड्रा नहीं होंगे। जो ड्रा होते हैं वो ड्रा कर लें, जो नहीं होते आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ती है हमें। जैसे अभी हमने जो है ना वो डेंसिटी प्लाट के लिए एक एक्सिस रखा है, एक्स एक्सिस। उसके अलावा हमने एक और बनाया, हिस्टोग्राम बनाया था, वहाँ पे हमने जो है वो एक एक्सिस रखा है, एक्स एक्सिस। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है उसमें ना। तो आपने क्या करना है, इन पर ट्राई करनी है। मसलन पहले आपने यहाँ पे इसी कोड पे कोड यही रखना है आपने। यहाँ पे आपने इसको क्या करना है जी, पॉइंट है ना, आप नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे पॉइंट की जगह पे अंडरस्कोर, आपके पास आ गया अल्बाइन। अल्बाइन पे क्लिक करें, आपके पास रन हो जाएगा। ये देखिए ये सीधी लाइन बन गई है। आप इसको छोड़ दें, आप यहाँ पे टाइप करें अगेन अंडरस्कोर, अब आ गया एरिया। इसको रन करें। जो जो प्लॉट आपसे बनता है ना उसको बनाने के बाद ये देखें, अब इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिल कर लें, फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन कर दें। ये देखें ये कलर इनको लाट हो गए हैं, ठीक है। ये कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको लाट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लाट हो रहे हैं। आपने ये जितने भी जियोम है ना सारे बना के देखने हैं। मसलन अगर आप आ जाते हैं जियोम बार पर क्लिक करते हैं, ये आपको एरर दे देगा। ये देखें इसने हमें एरर दे दिया। जो आपको एरर दे दे इसको छोड़ देना है। अभी ये आपके पूरे वीक की असाइनमेंट है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट बनाना है जियोम बार। ये स्टार्ट से आपने शुरू करना है और ये सारे एंड तक आपने ये। फिर ये आ गया बिन D2, इस पर क्लिक करें। सारे प्लॉट आपने बना के जो है ये 1 बाय 1 चेक करने हैं। ये देखें ये इसने बिन वाला ये हमें बना के दे दिया इस तरह का, ठीक है। तो ये जितने भी प्लॉट आपके पास आएंगे ना सारे प्लॉट आपने बनाने हैं और उनको 1 बाय 1 करके ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक हो गया। और ये कोड भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। और वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको जो है कल वाली वीडियो जो है वो रेडी हो चुकी है, वो भी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। और ये वीडियो जो है ये आपको शाम तक इंशाल्लाह जो है ये प्रोवाइड हो जाएगी। जिस तरह अगर कोई क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम क्लास जो है ये क्लोज़ करते हैं।
ओके सर, तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।